नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूं मैं नई पुस्तक जिसका नाम है सच्चे मन के अच्छे बच्चे। ये बाल कविता संग्रह हैं और इसके रचिता हैं ज्ञान प्रकाश पीयूष जी। तो ये है इनके रचिता ज्ञान प्रकाश जी। आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। हार्डबाउंड में है, 2023 में प्रकाशित हुई है, साहित्यागार जयपुर से आई है, मूल्य 200 रुपये, पृष्ठ 72। परिचय देना चाहूंगी ज्ञान प्रकाश जी के बारे में। अलवर बीजवाड़ में इनका जन्म हुआ, सिरसा निवासी हैं। इन्होंने एमए हिंदी, एमएड विद्या वाचस्पति किया हुआ है। सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं राजस्थान शिक्षा विभाग के। 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उत्कृष्ट शिक्षाविद समाज सेवी सम्मान मिल चुका है शिक्षा मंत्री राजस्थान से। श्रेष्ठ शिक्षक साहित्यकार सम्मान श्री गंगानगर से मिल चुका है। पर्यावरण में उल्लेखनीय योगदान करने हेतु सम्मान मिल चुका है। बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं इन्हें। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया प्रख्यात वरिष्ठ साहित्यकार श्री उदय किरोला व राजकुमार जैन राजन जी को। और पुस्तक की भूमिका लिखी है प्रोफेसर रूपदेव गुण जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि ये बाल कविताएं बाल मन के निकट हैं, गेय हैं, लय तुक से युक्त हैं। इनमें प्रकृति प्रेम, देशभक्ति, कृषक के प्रति अनुरक्ति और समाज सेवा, दीन दुखियों के प्रति सद्भाव, रिश्तों के महत्व को उजागर किया गया है। इनकी भाषा सरल, सुबोध, सरस है। कहीं कहीं पर अंग्रेजी व उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकारों का स्वाभाविक समावेश भी देखने को मिला है। इनमें गणनात्मक, संबोधन व आत्मकथात्मक शैलियों का प्रयोग बहुलता से हुआ है। आत्मकथे में क्या कहना है ज्ञान प्रकाश जी का? इनका कहना है कि बच्चे पृथ्वी पर ईश्वर की अनमोल धरोहर हैं। उन्हें सुसंस्कारित करना और सुनागरिक बनाना साहित्यकारों का नैतिक दायित्व है। अतः एक साहित्यकार होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि वर्तमान में अत्यंत सरल भाषा में ऐसी बाल कविताओं का सृजन होना चाहिए जिसे पढ़कर बच्चों में सकारात्मक सोच व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण हो सके। मनोरंजन, ज्ञान वर्धन के साथ साथ उनमें उत्साह, आत्मविश्वास, विवेक, धैर्य, स्वावलंबन, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम, समाज सेवा, पारिवारिक जिम्मेदारी व वंचित एवं दीन दुखियों के प्रति संवेदना की भावना जागृत हो सके। बच्चे अपने परिवेश, प्रकृति के प्रति जागरूक हो सकें। आधुनिक उपकरणों, लैपटॉप, कंप्यूटर, मेट्रो आदि में अभिरुचि रखते हुए उनके महत्व को समझें। वृक्षारोपण, जल बचत, नारी शिक्षा आदि की उपादेयता को अंगीकार कर सके। तो मित्रों, यही इनके विषय हैं कविताओं के। पर आपसे एक ज़रूरी बात कि हम बच्चों को सुसंस्कारित करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज जाते ही जो युवा मन है वह बहुत भटकाव की तरफ बढ़ता है। उस समय उनके भीतर नैतिक शिक्षा का आरोपण करना शायद हम भूल गए हैं। वहाँ भी हमें साहित्यकारों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि युवा जो भूल चुके संस्कार हैं उनको वो फिर से जाने और उन पर अमल करें। और अब मैं बात करती हूँ इस पुस्तक के बारे में। ये जैसा मैंने बताया बाल कविताएं हैं, 52 बाल कविताओं का संग्रह है। बच्चों से बच्चों के मन की बात करते हुए, मित्रवत होते हुए मार्गदर्शन के रूप में बुरे मार्ग पर जाने से बचाने का कार्य कर रही हैं ये कविताएं। सरल भाषा, गेयता इनकी विशेषता है। लयात्मक होने के कारण बच्चे इन्हें गा भी सकते हैं। भले गीतों की तरह इनमें बद्धता नहीं है, फिर भी एक रिदम तो बनती है इन्हें पढ़ते हुए। रोचक कविताएं हैं जिनमें बंदर, चिड़िया, शेर, गिलहरी, मोर, हाथी, लंगूर, कोयल, कौवा, कुत्ता, गाय है। साथ ही जल, वर्षा, गर्मी, बादल, फूल, तितली, नीम, पर्वत, आसमान, ऋतुएं हैं। तुलसी है, गुब्बारे हैं, प्राणायाम है, आम, दिवाली है। किसान का महत्व बताया गया है। दादा दादी, माँ पिता का सम्मान करना सिखाया गया है। उनके निस्वार्थ स्नेह से परिचय कराया गया है। रोबोट, कंप्यूटर, लैपटॉप का महत्व भी बताया गया। देखिए, आधुनिकता को भी इन्होंने साथ जोड़ा है क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ें हैं। मेट्रो ट्रेन की खूबी बताई है इन्होंने। ये कविताएं जानकारी देती हैं, सीख भी देती हैं। नटखट बंदर, मेहनती चिड़िया, देखिए विशेषण भी लगाए हैं। निर्भीक शेर, चुस्त गिलहरी, मस्त हाथी, ये कविताएं पशु पक्षियों के गुण भी बतलाती हैं। पानी बचाना चाहिए, हमें सफाई रखनी चाहिए, बुरी संगत छोड़नी चाहिए,
देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, परिवार का महत्व बताया है। तो मित्रों, मनोरंजक ज्ञानवर्धक कविताओं के लिए मैं ज्ञान प्रकाश जी का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। और अब आते हैं हम इनकी कविताओं पर। सर्वप्रथम तो मैं फ्लैप पर पढ़ूंगी। अच्छी पुस्तक, देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि ज्ञान आलोक पुस्तक देती, अज्ञान तिमिर को वह हर लेती, अच्छी राह दिखाती पुस्तक, भटकने से बचाती पुस्तक, सच्चे मन से जो कोई पढ़ता अपनी मंजिल वह पा लेता, उत्साह पुस्तक देती हैं, रूढ़ियों को मिटाती हैं। कई प्रकार की पुस्तक होती, ज्ञान विज्ञान से भरी रहती, ब्रह्मांड की वह सैर कराती, आत्मस्वरूप का बोध कराती, संकीर्ण विचार हर लेती है, उदार भाव बना देती है, भेदभाव को दूर हटाकर सच्चा मानव बना देती है, सच्चा मानव बना देती है। ये महत्व बताया अच्छी पुस्तकों का। और देश प्रेम की एक कविता है, हम भारत के बालक, योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे, खूब पढ़ेंगे नहीं डरेंगे, जीवन को चमकाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। हम भारत के बालक हैं, संस्कारों में न्यारे हैं, माता पिता है पूज्य हमारे, लगते हमको प्यारे हैं। बड़े सवेरे उठकर हम सूर्य नमस्कार करते हैं, प्राणायाम और योगा करके तन को फिट हम रखते हैं। गुरुजन है आदर्श हमारे, सच्ची शिक्षा देते हैं, हर प्राणी में ईश्वर देखो ऐसा हमको कहते हैं, ऐसा हमको कहते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, लय भी है इनमें कविताओं में। और अब मैं प्रथम कविता, बड़ी प्यारी, नटखट बंदर। आप जानते हैं कि आजकल बंदरों का आतंक हर जगह फैल रहा है और इसमें उनकी गलती कम, जो इन्हें संभालने वाले लोग हैं उनकी गलती ज़्यादा है कि वे इनको संभाल नहीं पा रहे। तो इन्होंने लिखा कि आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, मंदिर हमको जाना है, बूंदी प्रसाद चढ़ाना है, रामू बूंदी लेकर आया हनुमान जी को, मन से ध्याय प्रसाद लेकर चला मंदिर को, याद करते बालाजी को। नटखट एक बंदर रहता, राहगीर को तकता रहता, उसकी दृष्टि पड़ी रामू पर, सावधान वह हुआ तत्पर, जैसे रामू पास में आया पैकेट बूंदी देख ललचाया, नीचे कूदा झपटा मारा, प्रसाद छीन कर सरपट भागा, प्रसाद छीन कर सरपट भागा, प्रसाद छीन कर सरपट भागा, सरपट भागा। तो देखा आपने बंदर कितने नटखट होते हैं, इन्होंने बताया है। एक मुझे बड़ी अच्छी लगी, 3 बहनें, विशेषण देखिए इन्होंने, इनको उपमा दी है, सर्दी गर्मी और बरसात को इन्होंने कहा है कि 3 बहनें अति विख्यात, सर्दी गर्मी और बरसात, ये दिखाती अपना जादू, रखती सबको अपना अपने काबू, सर्दी जब रानी जब भी आती, अपने संग में ठिठुरन लाती, वर्षा में सब छाता ताने, भीगे बच्चे कहाँ न माने, गर्मी के हैं रंग निराले, पसीने तन के खूब निकाले, बारी बारी तीनों आती, सब पर अपना रौब जमाती, इन तीनों में अच्छी कौन, इस पर रहते बच्चे मौन। क्योंकि दोस्तों सभी अच्छे हैं, सभी ऋतुएं अच्छी हैं। तो कविताओं के साथ देखिए आपको दिख रहा होगा रेखा चित्र भी उसी के अनुरूप बनाए गए हैं, जो एक आकर्षक का केंद्र है, पढ़ने में भी रोचक लगती हैं इससे कविताएं। और अब मैं पढ़ती हूँ एक कविता, आखिरी कविता पढ़ देती हूँ कि वर देना। ये प्रार्थना है कि प्रभु जी हमको वर देना, सात्विक सुंदर मन देना, निर्मल बुद्धि रहे हमारी, कृपा दृष्टि बनी रहे तुम्हारी, कभी न गंदा काम करें, नहीं नाम बदनाम करें, दीन दुखी का बने सहारा, कोई ना शत्रु हो हमारा, विश्व में शांति बनी रहे, भाईचारा कायम रहे, सच्ची राह पर सभी चलें, ईर्ष्या द्वेष से सभी टलें, दुख में ना घबराएं हम, सदा रहे मुस्काते हम, नहीं पराया किसी को माने, सबको अपना जैसा जाने। तो मित्रों आपने कविताएं सुनी, बच्चों को तो हम बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, वे ईश्वर को भी भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मित्रों एक बार फिर गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल दबा दीजिए, ताकि आप मेरी सभी वीडियोस देख पाएँ। पुरानी वीडियोस बहुत उपयोगी हैं, आप देखते जाइए, आपको ज्ञानवर्धक लगेंगी। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार फिर आपका आभार।